हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। आज की वीडियो का शीर्षक क्या है? नॉन स्टॉप तेजी का राजा निफ्टी। और निफ्टी ने जो नॉन स्टॉप तेजी की है, और कल भी ऐसी उम्मीद हो रही है कि शायद निफ्टी तेजी करेगा, और उसका मुख्य किरदार कल शायद इन्फोसिस निभाता हुआ नजर आएगा। इन्फोसिस के काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट जो है पेश किए गए हैं आज। इसके अलावा विप्रो टीसीएस के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि हो सकता है कि जो है थोड़ा बहुत जो है टीसीएस या विप्रो इतना अच्छा ना कर पाए जितना इन्फोसिस शायद कल कर सकता है। तो इन्फोसिस ने जो है सारी उम्मीदों से अच्छे जो है रिजल्ट दिए हैं, तो शायद इसकी वजह से आप सिंगापुर निफ्टी को भी तकरीबन 100 से 125 पॉइंट की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। और निफ्टी इतनी तेजी करेगा ये शायद महीने की एक्सपायरी पे तो किसी को नहीं लग रहा होगा कि जिस तरीके से मूड माहौल था, और माहौल केवल और केवल अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए। मैं ये कहूँ कल 13 तारीख है, तो कल 13 तारीख को शायद आप एक और तेजी जो है निफ्टी के अंदर देखेंगे। लेकिन कल एफएनओ की वीकली एक्सपायरी है। हमें ऐसा लगता है कि कल एक तेजी करने के बाद जो है निफ्टी के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर हल्का फुल्का तो कम से कम देखा ही जाएगा। और बैंक निफ्टी में हमें लग रहा है कि शायद कल बैंक निफ्टी में एक अच्छी सेलिंग जो है ऊपरी लेवल्स पर हो सकती है। तो निफ्टी आईटी की स्टॉक्स के दम पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में आज जो है कुछ इस तरीके की पोजीशंस हमें बनती हुई नज़र आई हैं कि शायद कल एक बार बैंक निफ्टी जो है सेलिंग प्रेशर जो है देख सकता है। तो कुल मिलाकर निफ्टी के अंदर जो पोजीशंस है वो काफ़ी मजबूत इन्फोसिस के रिजल्ट से जो है ज़्यादा हो रही हैं। और आज रिलायंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा दम था, जिसकी बदौलत आज आप देख रहे हैं कि निफ्टी के अंदर लगातार नॉन स्टॉप जो है तेज़ी बनी हुई है। और ये सब जो है आप देख रहे हैं कि ये सब मशीनों का कमाल है। और एल्गो ट्रेड्स देखिएगा, आपने बहुत कम ऐसी तेज़ी देखी होगी, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम क्या, मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी तेज़ी देखी है। इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इतने पॉइंट्स की तेज़ी, इतने शॉर्ट्स पीरियड के अंदर। और एक दो दिन में बड़ी तेज़ी होने के बाद बात अलग है, लेकिन लगातार इतने दिनों तक ऐसी तेज़ी जो है काफ़ी कम समय जो है देखने के लिए मिलती। पिछली बार भी रैली हुई थी, आपको पता होगा, जब 12,400 से जब निफ्टी ने तोड़ा था तब भी हुई थी तेज़ी, बट वो भी इतनी कारगर नहीं थी। और कुल मिलाकर ऐसी तेज़ी सिमिलर लेवल पर जो है बैंक निफ्टी में भी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर फेस करेगा नहीं करेगा, क्योंकि बाजार ने किसी रेजिस्टेंस को माना ही नहीं है। सब खा गया बाजार ये सब खा गया एक ही बार में। अब ये वाला भी जो है कल खाने की तैयारी है। बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा कोशिश भी रखना चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडल बनी थी वो इसी के आसपास थी जब बाजार में ऊपर से करेक्शन हुई थी। तो हो सकता है कि कुछ जगह पर रिजल्ट शायद इतने बेहतर नहीं आएंगे। और आज जो आईआईपी के डेटाज आए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा हैं, वो भी काफ़ी जो है निराश करने वाले हैं। और जो ईयर इन और जो है ग्रोथ है वो काफ़ी नीचे की तरफ आ गई है। तो कुल मिलाकर फंडामेंटल्स तो देखिएगा वीक है। अब कुछ सेक्टर को छोड़ दे, आईटी के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी मजबूत लग रहे हैं। लेकिन आईटी देखिएगा इस समय पर फुली वैल्यूड भी है। लेकिन आईटी के अंदर भविष्य का भी अभी 2-3 साल तक का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए आईटी के अंदर जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी जबरदस्त तरीके से बनी हुई हैं। और इन्फोसिस के रिजल्ट से जो है शायद कल एक और जो है निफ्टी जो है कमाल करता हुआ नजर आए। और ये जो लेवल्स हैं 18,300 के आसपास के, यहाँ पर बाजार एक बार अटक सकता है ऊपरी लेवल्स पे। लेकिन अभी तक जो भी मूड माहौल है, कल वीकली एक्सपायरी है, तो वहाँ पर भी जो है इस तरीके से जो भी कॉल राइटर्स हैं वो एक बार कोशिश करेंगे कि जितना अपने पैसे बचा सके कॉल राइटिंग के, उतनी बचाने की वो कोशिश तो ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये जो है कम तेजी के सितारे थे। टीसीएस जो है आज थोड़ा सा कमज़ोर नजर आया। एचडीएफसी बैंक, टाइटन, श्री सीमेंट्स और ब्रिटानिया जैसे शेयर्स कमज़ोर थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है काफ़ी मजबूत थी और 1000 से ज़्यादा शेयर जो है तेज़ी के साथ काम कर रहे थे। ऑटोमोबाइल्स में कल परसों से जो है एक अच्छा पॉजिटिव रुझान था। आज फिर दोबारा से महिंद्रा एंड महिंद्रा
4.65% की तेजी करता हुआ नजर आया। उसके बाद भारतीय एयरटेल में 3.8% की तेजी थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और कल जिस तरीके से आइडिया की पिटाई हुई उसके बाद शायद भारतीय एयरटेल और रिलायंस थोड़ा सा कंफर्टेबल इसलिए भी है कि अब उनको जो कंपटीशन मिलना था, वैसे तो आइडिया ज़्यादा कंपटीशन नहीं दे रहा था, अब आइडिया के अंदर हिस्सेदारी अगर सरकार की हो जाएगी तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई अब तो सरकारी कंपनी है, तो आइडिया एक तरीके से सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो उस नज़रिए से शायद आज भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो है तेज़ी आपको देखने के लिए मिली। उसके बाद इंडसइंड बैंक और हिंडाल्को जैसे शेयर्स भी जो है आज तेज़ी से में जो है नज़र आए। HDFC लाइफ, ONGC, JSW स्टील और ICICI बैंक देखिए बड़ा स्ट्रॉन्गली होल्ड कर रहा था। आज बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर्स थे वो जानते थे भाई साहब अगर बैंक निफ्टी को रोकना है तो आज ICICI बैंक को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी के अंदर HDFC बैंक कमज़ोर था। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस भी अच्छी तेज़ी के साथ था। हालांकि बजाज फाइनेंशियल ऊपरी लेवल से जो है वो थोड़ा सा तकरीबन 100 रुपये के आसपास जो है नीचे आ गया। तो 7869 के जो हाई थे और जो क्लोज है वो 774 पे है। तो फाइनेंशियल्स में आज थोड़ी सी ऊपरी लेवल्स पर हमें सेलिंग देखने के लिए मिली। हो सकता है कि आपको कल इसी वजह से हमें लग रहा है कि जो है बैंक निफ्टी के अंदर ऊपरी लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस फेस जो है कर सकता है बाजार 38,800 के आसपास। और शायद जो क्योंकि एक तरफा तेजी हुई और बैंक एक सेक्टरल इंडेक्स है तो वहाँ पर जो है मंदी करने वाले जो लोग हैं वो शायद कल एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपनी कॉल बेच रखी है तो वो अभी तक इंतजार कर रहे थे कि भाई ठीक है अभी तक चलने दो, अभी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो कल वो पूरी अपनी जान लगाने की कोशिश करेंगे, जितना बैंक निफ्टी को नीचे खींच सकते हैं उतना खींचने की कोशिश जो है कल वो करते हुए आपको नजर आएंगे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है क्योंकि सेक्टरल इंडेक्स है तो बैंक निफ्टी में हो सकता है कि कल आपको 400-500 पॉइंट तक की जो है निचले साइड पर जो है खींचते हुए नजर आए, चाहे वो लास्ट के 1 या 1.5 घंटे में ही सेलिंग हो। अगर सुबह अगर तेजी भी रहती है तो मुझे लगता है कि लास्ट के 1-1.5 घंटे जो है बैंक निफ्टी के अंदर क्योंकि एक तरफा तेजी हुई है तो आज जो है HDFC बैंक के अंदर थोड़ी सी पोजीशन बना ली मंदी वालों ने, और हो सकता है कि कल एक वॉल्यूम के साथ सेलिंग करते हुए वो नजर आ जाए। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर तो टाइटन, TCS ये कमज़ोर थे, श्री सीमेंट। और श्री सीमेंट देखिएगा इसलिए भी कमज़ोर था कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो सीमेंट कंपनीज हैं उनके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से या जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ने से उनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आ सकता है। और कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वो भी जो है स्लो थी इस क्वार्टर के अंदर, तो उसका असर भी शायद आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए जो है श्री सीमेंट जैसी कंपनीज आज थोड़े से बैकफुट पे थी। ब्रिटेनिया, सिप्ला और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी अभी जो है आज कमजोरी के साथ काम कर रही थी। अब है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक ने आज जो है सीमित रेंज के अंदर, आप देखिएगा बहुत कम ऐसा होता है कि जब 250 पॉइंट के अंदर पूरे दिन जो है बैंक निफ्टी चलता हुआ नजर आए। तो बैंक निफ्टी आज केवल 250 पॉइंट में चलता रहा। 1-2 बजे के आसपास जो है एक बार सेलिंग आई थी और नहीं तकरीबन जो है 38,700 और 38,800 के आसपास पूरे दिन बाजार जो है काम करता रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि निफ्टी बैंक के अंदर, तो निफ्टी बैंक में देखिएगा गैप अप ओपनिंग हुई थी और ये भी सिमिलर निफ्टी की तरह जो है चल रहा है। और इसमें तो अभी कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है क्योंकि ये जो गिरावट आई थी वो यहाँ से सीधी थी। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोशिश करें तो ये आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं, जो पहली रेजिस्टेंस है 39,100 की तरफ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल IT कंपनीज पे जो है ज़्यादा रुझान रहेगा निफ्टी के प्लेयर्स का। और यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तो 5 दिन से जो है लगातार जो राइटिंग जिन लोगों ने की होगी तो एक बार तो वो कोशिश करेंगे ना अपनी कॉल रेटिंग के पैसे बचाने की। तो हो सकता है कि 400-500 पॉइंट जो है ऊपरी लेवल से एक बार सेलिंग जो है हमें देखने के लिए मिल सकती है। और 38,100 और 200 के आसपास तक भी जो है आपको कल एक्सपायरी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि जिस तरीके से निफ्टी के अंदर तेजी है, मोमेंटम बढ़िया है, एडवांस डिक्लाइन है, तो परेशानी जरूर होगी शायद सेलर्स को ऊपर से जो है बाजार खींचने में। लेकिन फिर भी एक जो है अंतिम कोशिश जो है शायद वो कल करते हुए आपको नजर आनी चाहिए। ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक ये आज सब तेजी के साथ थे और ICICI बैंक आज लीड कर रहा था। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। आज वॉल्यूम बड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। HDFC बैंक आज तकरीबन 1.5 गुना वॉल्यूम हुआ तब ये तोड़ पाए बाजार को, यानी कि हायर लेवल पर सप्लाई आ रही थी। तो आज वॉल्यूम 1.5 गुना था, ध्यान रखिएगा। HDFC बैंक माइनस तो था ही लेकिन 1.5 गुना वॉल्यूम के साथ था। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने कल निफ्टी को नीचे लेके आना है उन्होंने शायद HDFC बैंक में सेलिंग की है। या ये भी हो सकता है कि जो निफ्टी के अंदर काम करते हैं तो निफ्टी के अंदर रिलायंस का जो बेनिफिट आ जा रहा था उसको ऑफसेट करने के लिए शायद HDFC बैंक में सेलिंग हुई है।
दूसरा आज बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक अपने नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम पे काम करता हुआ नजर आया और 1.62% की जो है तेजी करता हुआ नजर आया। तो कल जो है बियर्स को इसको संभालना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी कॉल राइटर्स हैं वो फिर ट्रैप हो जाएंगे। इसके अलावा एसबीआई के अंदर आज जो है ऊपरी लेवल्स पर जो है सेलिंग की गई काफ़ी और एक नैरो रेंज में ही काम होता हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक के अंदर भी देखिएगा 751 से 746 तक काम होता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर जो पोजीशंस हैं वो कुछ इस तरीके की बना ली गई हैं कि बाजार को 400-500 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी को ऊपरी लेवल से नीचे लाया जा सके, जिससे कि कॉल राइटर अपनी पोजीशन बचा सकते। तो हो सकता है ये जो भी होगा कल, बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे वो कल देखेंगे, बट क्योंकि दोनों बाजार एक ओवरबॉट सिचुएशंस में, और ओवरबॉट सिचुएशंस के अंदर जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो थोड़ी सीवियर हो जाती है। तो हो सकता है कि अगर ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं, जनरली कॉल सेलर्स हैं, वो अगर दोनों जगह पर अगर सेलिंग करने आ गए तो फिर देखिएगा निफ्टी बैंक में भी ज़्यादा सेलिंग हो सकती है और निफ्टी में भी। बट कंट्रोल देखिएगा बियर्स जो है बाजार को कुछ ही समय करते हैं। पिछले महीने पूरे जो है बियर का दबदबा था और हम ये बात कर रहे थे कि यार इतने लंबे समय तक बियर रहते नहीं है। तो अब बुल्स ने देखिएगा पलट के उससे भी मजबूत जवाब दिया है। तो हालांकि ये मशीन्स के ट्रेड्स हैं, तो जनरली जिस तरीके से बाजार को काम करना चाहिए उसकी जो विचारधारा है, जो बाजार का जो मूलभूत जो संबंध है वो पिछले महीने भी खराब देखने के लिए मिला। एक तरफ जो है स्लाइड के साथ बाजार टूटा, इस बार एक तरफा चल रहा है। तो जनरली बाजार की जो मूलभूत जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली बाजार नहीं चल रहा है, ये तो बात पक्की है। और अगर हम बात करें एफआईआई के डेटा की, तो एफआईआई शायद इतने परेशान कभी रहे होंगे, इतने निराश कभी रहे होंगे। एफआईआई देखने कैश की 1000 करोड़ की सेलिंग, भाई साहब पता भी नहीं चली बाजार इतनी तेजी के साथ। डीआईआईज ने देखिएगा 1332 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई के सामने डीआईआईज काफ़ी मजबूत है, तो डीआईआईज काफ़ी माल खरीद रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो इंटरनेशनल मनी है ये इंडिया में काफ़ी अच्छी जगह बना चुकी है, बहुत बड़े फंड्स जो है इन्वेस्टेड है। अगर यहाँ से ये फंड कुछ समय के लिए पोज हो गए, मैं ये नहीं कह रहा निकलेंगे, तो अगर ये इस तरीके का मूव बनाते रहे तो महीने के एंड में ध्यान रखिएगा, जो महीने का लास्ट वीक होगा उसमें आपको फिर बियर्स हावी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पूरा माल जो है आप खरीदवा देंगे और फिर ऊपरी लेवल से फिर आप सेलिंग करेंगे। तो वहाँ पर जो है हमें लग रहा है कि लास्ट वीक में शायद सेलिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये जो है अभी तक हालांकि इस महीने में ज़्यादा सेलिंग हुई नहीं है, लेकिन पिछले महीने की जो सेलिंग थी एफआईआईज की वो इन्होंने कवर नहीं की है। तो कैश में अभी भी जो है न्यूट्रल है वो, और इंडेक्स के अंदर 1621 करोड़ बेच चुके हैं। तो पूरे महीने के, चलो ये तो आप हेजिंग के मान लोगे, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में भी 3361 की सेलिंग है। तो अल्टीमेटली अभी एफआईआई शॉर्ट साइड में ही है इस महीने भी, तो जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि एक बार जो है झटका जो है बाजार दे सकता है। और अभी डीआईआईज लगातार माल खरीद रहे हैं, और अगर एफआईआईज की जो है सेलिंग कंटिन्यू रही तो लास्ट वीक के अंदर एफआईआईज की वीकली सौदे कम बनाते हैं और महीने के एंड की एक्सपायरी को बहुत मज़ेदार तरीके से प्ले करते हैं। तो हो सकता है कि महीने के एंड के लिए जो है शायद बाजार को और ऊपर लेके जाया जाए और वहाँ पे शायद वो और शॉर्ट्स बिल्डअप करें। तो अभी इसलिए उनकी भी सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर बाजार देखिएगा अभी बहुत जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और एक तरफा जो है तेजी जो है रही है, जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा की, और बिना रुकावट के जो है अभी निफ्टी जो है चल रहा है। इसमें अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियो, तो पुट कॉल रेशियो देखिएगा 13 तारीख की न्यूट्रल है, 1.15 जो है ओपन इंटरेस्ट है, 1.08 बैंक निफ्टी पे, तो ये तो न्यूट्रल साइड है। लेकिन महीने के एंड वाली जो है 1.3 के आसपास चली गई है निफ्टी की पुट कॉल रेशियो, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर वो 1.5 के आसपास जाती है तो जनरली ऐसे समय पर जो है बाजार में एक डाउनफॉल जो है देखा जाता है। और अगर निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो देखिएगा अभी 18,000 ही एक मेन स्पॉट है जहां पर आप निफ्टी को देख रहे हैं, 83,408 जहां पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है अगर आसपास देखें तो। और रेजिस्टेंस के मामले में देखेंगे तो 84,801, तो इसको रोकने की कल कोशिश तो करेंगे कॉल राइटर, लेकिन फिर भी ऐसा है कि 18,300 पर काफ़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, तो शायद 18,300 के ऊपर बाजार खुले ऐसा हो सकता है। लेकिन 18,400 पे 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे लगता है कि 18,300 के नीचे ही शायद क्लोजिंग आपको होती हुई नजर आएगी। बेशक से इन्फोसिस के रिजल्ट अगर जो आए हैं, अगर इन्फोसिस या आईटी पैक अगर थोड़ा सा आउट परफॉर्म करा
तो हो सकता है 18,300 जो है टूट जाए। अदरवाइज हमें लग रहा है कि 18,300 के नीचे ही जो है क्लोजिंग होनी चाहिए, क्योंकि 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। 18,400 पे 1,01,000 है, तो 18,400 के ऊपर तो शायद बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है कि 18,400 के ऊपर क्लोजिंग हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो ये तो था निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में देखिएगा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं, पुट साइड में भी देखेंगे, कॉल साइड में भी देखेंगे, तो पुट रेटिंग हुई है 38,000 पे 84, तो 38,000 शायद होल्ड कर ले। और 38,500 के ऊपर देखिएगा 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ऐड हैं, ये हटे नहीं है, यानी कि बेशक से 38,500 के ऊपर बाजार गया है तब भी ये हटे नहीं, और यहाँ पर भी जो है ओपन इंटरेस्ट अच्छा बना हुआ है। तो कल ये जो है कोशिश करते हुए नजर आएंगे, तो जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर एक बार सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। 39,000 पे हालांकि 64,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये 38,500 को अगर एक बार जो है कॉल राइटर्स इसको बचा पाए 38,500 को, तो शायद फिर वो 38,000 की तरफ जो है कूच कर सकते हैं। तो कल एक्सपायरी 38,000 के आसपास जो है हो सकती है, 38,100 के आसपास तक जो है कॉल राइटर एक बार बाजार को लाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आज जो दिन भर जो है उन्होंने माल बेचा है, तो वो शायद कल की तैयारी है कि कल फिर अगर थोड़ा सा एग्रेसिवली वो सेल करेंगे तो 400-500 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी को नीचे ले पाएंगे, और वहाँ पे जो भी उन्होंने कॉल राइटिंग किया तो वहाँ पर वो अपने लॉस को शायद थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है जनरली बाजार इतना स्ट्रांगली बुल ट्रेंड में हो, तो उस परिस्थिति में इस तरीके की बात करना कि ऊपर से सेलिंग होगी काफ़ी जो है रिस्की होता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बैंक निफ्टी में ऐसा पॉसिबल है। निफ्टी हालांकि शायद अभी भी आउट परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी के सामने, बट बैंक निफ्टी में सेलिंग हो सकती है, इसकी संभावना हमें लग रही है। और अगर बैंक निफ्टी फिर हैविली सोल्ड आउट हो गया किसी भी कारण से, तो फिर हो सकता है कि निफ्टी भी आपको न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव मिल जाए। तो कुल मिलाकर अभी तक तो देखिएगा बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि 150 पॉइंट अभी हो चुके हैं एंड सिंगापुर निफ्टी जो है पॉजिटिवली काम कर रहा है। और उस समय अगर मैं आपके साथ ऐसी बात करूं तो आपको भी थोड़ा सा आश्चर्य जो है लग रहा होगा कि सर किस तरीके की बात कर रहे हैं, बट जो डेटा पॉइंट्स हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली आपसे बात कर रहा हूँ, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक्सपीरियंस कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जब लगातार आप 15 कैंडल देखते हैं कि भाई सब एक तरफ जो है चल रही है, तो बट ये बाजार है, अब जो एल्गो ट्रेड्स होते हैं उसमें सब कुछ पॉसिबल है। तो समय के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, बाजार के सिद्धांत भी बदल रहे हैं, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखते रहिएगा, लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ अपडेट कर दूं, जो भी इन्फोसिस है, विप्रो है और टीसीएस, इनके जो भी रिजल्ट की जो समरी है वो मैं इस वीडियो के बाद आपके साथ शेयर करता हुआ नजर आऊँगा। तो वो वीडियो भी जरूर से जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।